ग्वालियर से अहम खबर आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। इस वक्त की अहम खबर ग्वालियर से सामने आई है, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। विजयपुर की हार पर पहली बार उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं कि अगर मुझे प्रचार के लिए बोला जाता तो मैं जरूर जाता, इसमें हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह अहम बयान सामने आया। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में हम काफी अंतर रहा है। अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। तो ग्वालियर से अहम खबर, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, विजयपुर की हार पर पहली बार उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। ग्वालियर से हमारे सहयोगी जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, क्या बड़ी वजह है, कौन रोक रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि वो वहां ना जाएं, प्रचार प्रसार ना करें? जिस तरह से हम देखें, सीएम तक वहां पहुंचे थे प्रचार प्रसार करने के लिए। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव दो जगह हुए थे, बुधनी और बीजापुर में, इसमें बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजापुर विधानसभा के 23 नवंबर को जब नतीजे आए तो बड़े चौंकाने वाले थे और उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे मुकेश मल्होत्रा, उसकी जीत हुई है और एक वन मंत्री के रूप में रामनिवास रावत पराजित हुए थे। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उस चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचे थे। उसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। उसके बाद आज पहली बार रात में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे हैं तो जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या वजह थी, तो उनका कहना था कि पार्टी अगर निर्देश करती तो मैं जरूर जाता। उन्होंने कहाँ व्यस्तता थी, क्यों नहीं पहुंच पाए, इस चीज का कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन जो बीजेपी की एक बड़ी हार हुई है उसको लेकर चिंतन मंथन और समीक्षा किए जाने की बात जरूर कही है। जो बयान आया इसको लेकर कहा जा सकता है कि जब नतीजे आए हैं और चुनाव कैंपेन चल रहा था बीजापुर में, तब से सिंधिया का दौरा ग्वालियर चंबल संभाग में भी नहीं हुआ था। और जो आज वो 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे हैं, यानी चुनाव का जब पूरा एपिसोड उपचुनाव का पूरा खत्म हो गया है, तब उनकी ग्वालियर चंबल संभाग में आज एंट्री हुई है। और उनका ये बयान भी वो उपचुनाव को लेकर जो बीजापुर की हार हुई है उसको लेकर पहली बार आया है। और उन्होंने कहा है कि इस पर चिंतन की जरूरत है। लेकिन उन्होंने संकेत में कहा है कि उनसे निर्देश नहीं दिया गया था, कहा नहीं गया था कि आखिर उन्हें उपचुनाव के लिए, विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजापुर जाना है। जी ये भी बताइए जावेद, अगर अंदरूनी हम स्तर पर समझें तो ये कहा जाता है कि वो सिंधिया समर्थक है रामनिवास रावत, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी बदल रहे थे उस समय कयासों का ये दौर था कि रामनिवास रावत भी बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं गए। इसके बाद ये भी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका था कि जब रामनिवास रावत अब बीजेपी में आए हैं तो उनसे बातचीत नहीं की ज्योतिरादित्य सिंधिया से। कोई इस तरह की टीज भी थी उनके मन में? बिल्कुल इस तरह की बातें थी, लेकिन जो सब चर्चाएं थी, क्योंकि जैसे ही रामनिवास रावत का टिकट हुआ उसके बाद जब पार्टी के बड़े बड़े नेता उपचुनाव में पहुंचे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर रोज लगभग बीजापुर पहुंचते थे और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जावेद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बड़ा बयान सामने आया विजयपुर हार पर, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता प्रचार प्रसार करने, वो वहां नहीं पहुंचे थे। क्या कहेंगे आप? देखिएगा, सिंधिया जी ने कहा है कि मैं यदि बुलाते तो वहां जाता। और जब यह प्रश्न उठा था मीडिया में, तब भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि सिंधिया जी महाराष्ट्र के चुनाव में लगे हुए हैं, इसलिए वो विजयपुर नहीं जा रहे हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इन झूठों की पार्टी में झूठ कौन बोल रहा है, सिंधिया जी या भाजपा के वे नेता जिन्होंने महाराष्ट्र का बहाना बनाकर सिंधिया जी की साख को प्रभावित होने से रोका था। तो यह तो पूरी झूठे लोगों की जमात है। और सिंधिया जी भी चले जाते तो क्या फर्क पड़ता, हारना तो था ही रामनिवास रावत जी को। कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी थी और वर्करों ने और वहां के लोगों ने तमाम तरह का आतंक सहते हुए जो इलेक्शन में मतदान किया, वो काबिल तारीफ है। मैं तो कहता हूं कि उसको अन्य प्रांतों को और अन्य राज्यों को भी, अन्य जिलों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वहां गोलियां चलवाई, वहां उंगलियां काटी गई आदिवासियों की, राजस्थान से गुंडे बनवा कर बुलवा कर
उनकी झोपड़ियों में आग लगवाई गई, मतदान केंद्र लूटे गए, मतदान के अधिकार से मतदाताओं को वंचित रखा। इसके तो वीडियो मैंने खुद जारी किए हैं। तो सिंधिया जी क्या कर लेते वहां जाते तो भी। मिश्रा जी, लेकिन पार्टी का कहीं ना कहीं आरोप भी लगता रहा उस समय, कांग्रेस पार्टी का, जिस तरह से मतदान जब हो रहे थे और परेशानियां हो रही थी कि पथराव हो रहा है, आगजनी हो रही कई जगहों पर और ईवीएम में खराबी है, गड़बड़ी है, उसे रद्द भी कर दिया जाए। देखिए, सब किया कांग्रेस ने, सब कुछ। मैं विषयांतर कर रहा हूँ कि इन सारी शिकायतों पर यदि संज्ञान लिया होता चुनाव आयोग ने तो कांग्रेस वहां 25,000 वोटों से अधिक वोटों से जीतती। और सिंधिया जी बहुत बड़े नेता, तो ऊना में वो खुद क्यों हार गए थे? यदि उनके जाने से भाजपा जीत जाती तो। लेकिन अब ये बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं अब नहीं हो रहा है क्या, ईवीएम में अब खराबी नहीं हो रही क्या, अब जिस तरह से जीत हुई है? वहां के नागरिकों को बधाई है, बीजेपी को नहीं। बीजेपी ने तो लोकतंत्र को लूटने की शुरुआत की है इस देश में। हम अपने वचन पर कायम हैं, पार्टी का स्टैंड क्लियर है। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरकार क्यों नहीं गए होंगे, क्या टीस है उनके मन में? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सौरूप से जितने बड़े परिवार के माने जाते हैं उतनी ही वो संकुचित बुद्धि के नेता हैं। वो अपने से बड़े किसी विचारक को सहन नहीं कर पाते हैं। उनसे खूबसूरत दिखने वाला नेता उनको पसंद नहीं है, उनसे अच्छे कपड़े पहनने वाला नेता उनको पसंद नहीं है, कोई भाषण मंच पर उनसे अच्छा दे दे तो वो उनको पसंद नहीं है। तो वो बड़ी संकुचित सोच वाले नेता है और यही कारण रहा कि वो इधर उधर राजनीतिक सौदेबाजी में भटकते फिरे। जी मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बड़ा बयान सामने आया है, चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि किस वजह से उन्होंने ऐसा किया है और क्या बयान उनका ये आया, वो हम प्रतिक्रिया ले रहे थे कांग्रेस से। और हमारे साथ जावेद खान भी लगातार जुड़े हुए थे। जावेद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।